ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे गुप्त राज होते हैं हमारे ज़िंदगी में और हम सभी की ज़िंदगी में ऐसी कई बातें होती हैं और सबके साथ होता है ये, सबके साथ। और हमारा मन क्या करता है कि हम किसी को बता दें, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे गुप्त राज होते हैं। और अगर वो जैसे ही आगे चले जाते हैं ना, तो वो हमारे कमज़ोरी का कारण बन जाते हैं और आगे चलकर उस सामने वाले की ताकत बन जाते हैं। और हम बहुत सारी जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और ये लड़ाई झगड़ों का भी कारण बन जाता है। कई रिश्ते, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे परिवार सिर्फ इसलिए ही टूट जाते हैं, उनके रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि हम बहुत सारी बातों को जाने अनजाने बोल देते हैं। हम भोलेपन में, नादानी में हमारे मुंह से वो बातें निकल जाती हैं। तो अक्सर हम जाने अनजाने बहुत सी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और हमें बाद में आगे चलकर पछतावा होता है कि अरे ये क्या, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी 7 बातें हैं जिसे मैं आपको बताऊंगी एक स्टोरी के माध्यम से। पहले आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद वो 7 बात बताऊंगी जिसे आप अगर अपने जीवन में उतार लेंगे ना, तो कभी भी परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी रिश्तों में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, कभी आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, कभी आपकी कमज़ोरी किसी के हाथ नहीं लगेगी और आप अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत कर पाएंगे। तो चलिए अब हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक रिंकू नाम का व्यक्ति था, बहुत गरीब था और वो एक नगर में, एक गांव में रहता था। तो जो वो रिंकू नाम का व्यक्ति था वो बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसके पास कोई कामकाज नहीं था और वो अपना 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से उसे नसीब होता था। वो काम की खोज में इधर उधर भटकता रहता था, रोज़ निकलता था और उसे हमेशा नकारात्मक ही जवाब मिलते थे। वो जहाँ भी जाता ना, तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता था और हमेशा उसे मनाही मिलती थी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि मैं कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूँगा। तो वो एक दिन अपनी धर्म पत्नी को, यानी कि अपनी पत्नी को, अपनी समस्या बताता है और कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ ना, तो मुझे काम नहीं मिलता और हमेशा मुझे जवाब नकारात्मक ही मिलते हैं और मुझे कोई भी काम पर नहीं रखता। अब मैं कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करूं, कैसे अपने परिवार को चलाऊं। तो उसकी पत्नी कुछ सोचती है और सोचकर कहती है कि सुनो, तुम जहाँ भी काम मांगने जाते हो बस एक बार ही जाते हो, दोबारा उसके पास में नहीं जाते हो। क्यों ऐसा करते हो? तो जहाँ तुम काम मांगने जाते हो ना, उनके आगे जाओ, थोड़ी हमदर्दी जताओ, उन्हें अपनी गरीबी दिखाओ, मजबूरी जताओ कि मुझे काम की ज़रूरत है। जब तुम इस उपाय को अपने काम में लाओगे ना, तो देखना तुम्हें काम मिलेगा। सामने वाला तुम्हारी मजबूरी को समझेगा, तुम्हारी गरीबी को समझेगा, उसके आगे प्रार्थना करना। तो वो ऐसा ही करता है, वो रिंकू ऐसा ही करता है। अगले दिन उसी सेठ के पास में जाता है जिससे वो एक दिन पहले ही मिल चुका था, जिससे उसे नकारात्मक जवाब मिल चुका था। तो वो उन्हीं के पास में जाता है और उनसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, आप मुझे जितना देंगे ना, मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा। तो सेठ ने रिंकू को काम पर रख लिया और रिंकू अंदर ही अंदर ना बहुत खुश था कि उसकी नौकरी लग गई थी। और लेकिन रिंकू को जो वेतन मिलता था ना, वो दूसरे लोगों से कम मिलता था। लेकिन वो जो काम करता था वो समान ही करता था, सबके जैसे ही करता था, लेकिन फिर भी उसे वेतन बहुत कम मिलता था क्योंकि उसके सेठ ने उसकी ज़रूरतों के अनुसार उसे जॉब दी थी, उसे काम दिया था। तो एक दिन ना रिंकू अपने सेठ से कहता है कि सेठ, सबको बराबर काम करवाया जाता है लेकिन सबको समान वेतन नहीं मिलता, मुझे कम क्यों मिलता है? तो सेठ ने कहा कि मैंने तुम्हारी ज़रूरत को देखकर मैंने तुम्हें जॉब पे रखा, तुम्हें नौकरी दी, तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए और तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। तो वो चुप हो गया, वो क्या बोलता। और ये बात सत्य तो थी ना कि उसकी मजबूरी के अनुसार ही उसे काम पर रखा था। लेकिन रिंकू जो था ना,
वो अंदर से दुखी था, परेशान था। और उसने क्या किया, उन सारी बातों को ना अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से कहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, वो काम तो कर रहा था लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। और वो अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से अपने सेठ के बारे में बताता था कि और भी लोग काम करते हैं लेकिन मुझे ही कम वेतन मिलता है। वो अपने हमेशा सेठ की बुराइयां करता था उन लोगों से जो उसके जान पहचान के थे, जो उसके दोस्त थे। और बात सही भी है ना, क्योंकि रिंकू से काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था, बहुत ज़्यादा। और वर्कर्स के अकॉर्डिंग रिंकू से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। लेकिन वो क्या करता, उसके आत्मसम्मान पर ना बहुत चोट पहुंची। और उसको ये मन ही मन ये बात खलती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो उसने क्या किया, उसने काम को छोड़ दिया। लेकिन रिंकू ने काम तो छोड़ दिया क्योंकि उसके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंची थी, बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन दिन ब दिन ना रिंकू की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके खर्चे कौन उठाता। फिर उसने अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से ना पैसे मांगने शुरू करे, सहायता मांगनी शुरू करी। लेकिन किसी ने भी रिंकू की मदद नहीं करी, बल्कि उसका मजाक उड़ाते थे। और बाद में उसके पीछे से बोलते थे कि अरे, अगर हम इसे आज पैसे दे दे तो कल को ये कहाँ से लौटाएगा। जब वो सेठ के पास ये नहीं रुक पाया, वहाँ से अपना काम करने के बावजूद पैसे इसने वहाँ से नहीं लिए, तो ये बहुत ही मूर्ख इंसान है। उसका पीछे से बहुत मजाक उड़ाते थे और उस पर तरस तो खाते थे, उस पर दया तो दिखाते थे, उसकी बातें भी सुनते थे, लेकिन उसकी सहायता कोई भी करने आगे नहीं आता था। तो एक दिन रिंकू को पता चला कि पास के गांव में एक भिक्षु वहाँ पर आ रहा है। तो रिंकू के मन में बात आई कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और वो वहाँ पर गया, उस भिक्षु के पैरों में बिल्कुल गिर गया और वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और उन्हें सारी परिस्थिति ने रिंकू ने बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसी परिस्थिति से वो बाहर निकल कर आया है और कैसे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, कैसे कैसे लोगों ने उसके साथ में व्यवहार किए। तो वो भिक्षु रिंकू से कहते हैं, बच्चे, ये सब तेरी बुद्धिहीनता के कारण हुआ। जो कुछ तेरे साथ हुआ ये सब तेरी बुद्धिहीनता के कारण हुआ। अगर तेरे अंदर थोड़ा सा भी विवेक होता ना, तो इनमें से एक भी समस्या ना उत्पन्न नहीं होती। इसमें से एक भी समस्या तुझे दुखी नहीं करती, तेरे चित्त को दुखी नहीं करती। ये जो कुछ हुआ तेरी अविवेकता के कारण हुआ। जितने भी तेरे रास्ते में कांटे आए, जिन्होंने तेरे रास्तों में कांटे बिछाए ना, ये सब इसी के कारण हुआ। और सुन, मैं तुझे 7 बातें बताऊंगा, अगर तू इनका अनुसरण करेगा ना तो तेरे अंदर बहुत से बदलाव हो जाएंगे। और जो ये बाहर के दुख है ना, जो बेवजह तुझे परेशान करते हैं, जो पनपते हैं, ये तेरे ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। तो मैं तुझे एक एक कर कर 7 बातें बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। तो सबसे पहली बात, कभी भी अपनी मजबूरियाँ ना कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो, कितना भी। हम क्या करते हैं, दूसरों को अपनी मजबूरी बताकर दया का पात्र बनते हैं, सहायता लेने की सोचते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी। क्योंकि आज जो हमें दया का पात्र बना रहे हैं, जो आज हमारी मजबूरी को सुन रहे हैं ना, कल को वही लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपके घर में सूखी रोटी है ना, तो आप वो ही खाइए, किसी को दिखाइए मत, कि किसी को भनक तक लगने मत दीजिए कि आप अपने घर में क्या खा रहे हो। और अगर हम अपनी बातों को किसी के साथ में शेयर करते हैं ना, सिर्फ इंसानियत के नाते, सहानुभूति के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, कि हम परेशान हैं, हमें किसी से सहानुभूति मिल जाएगी, हमें आर्थिक प्रॉब्लम्स में जो हम हैं, हमें उनसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई हमें सहायता नहीं देगा, लेकिन हमारा फ़ायदा उठाने में कोई चूकेगा भी नहीं। अगर आप किसी को अपनी बातें बताएंगे ना, तो वो आपको मूर्ख समझेगा, उसकी नज़र में आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। वो आपकी सहायता तो नहीं करेगा, लेकिन आपके मजबूरियों का फ़ायदा ज़रूर उठाएगा और आपको बेवकूफ़ भी समझेगा। और दूसरी बात, आप कभी भी अपनी अतीत की गलतियों को, अपने भविष्य की रणनीतियों को कभी भी किसी को मत बताना। क्योंकि अगर आप अपने अतीत की गलतियों को किसी के आगे बताएंगे ना, वो आपकी सबसे बड़ी गलती है,
सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि आपके अतीत में जो भी गलतियां आपसे हुई हैं वो सही नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकती। फिर आप अपने अंधेरे पक्ष को, अपनी खुद की गलतियों को दूसरों को आपको क्यों बताना? क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को किसी और के आगे बताएंगे ना, तो आपका चरित्र उसके आगे ना अलग ही बन जाएगा। वो एक अलग ही चरित्र अपने दिमाग में आपके लिए बना लेगा, उसके एक अलग ही नज़रिए में आपका चरित्र बन जाएगा। इसलिए कभी भी अपनी गलतियों को उस इंसान के सामने कभी मत बताइए, इनफैक्ट किसी के सामने मत बताइए, अपने मन में अपने अंदर रखिए। और कभी भी अपने भविष्य की रणनीतियों को कभी किसी के सामने मत बताइए, क्योंकि आपका काम का हिस्सा वो नहीं है। और जो आप आगे करने वाले हैं ना, वो कभी किसी के आगे मत बताइए, क्योंकि वही इंसान आपके भविष्य में काम में ना आपकी बाधा बन सकता है। और आपने कई बार ये नोटिस भी किया होगा कि बहुत हम ऐसा बोलते हैं ना कि हम आगे बढ़ने वाले थे, उस काम को हमने सोच लिया था लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा कहा जाता है और आपने सुना भी होगा और आपके साथ में डेफिनेटली हुआ भी होगा। ये इसी वजह से होता है कि हम अपने भविष्य की बातों को, अपने रणनीतियों को दूसरों से शेयर करते हैं, तो हमें वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, हमें अपने घर की आपस की बात को, यानी कि आपके घर में, आपके परिवार में जो आप माँ बाप के बीच में होती है, जो बच्चों के बीच में होती है, जो पत्नी के बीच में होती है, वो वहीं तक ही सीमित रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने परिवार की बातों को बाहर बताएंगे, अड़ोस पड़ोस में बताएंगे, किसी और को बताएंगे ना, तो क्या होगा? तो वो आपके ज़िंदगी में घुसेगा, आपके परिवार में घुसने का उसे मौका मिल जाएगा और उसे फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा, अगर आप अपने घर के लड़ाई झगड़ों को किसी को बताते हैं ना, पड़ोसियों को बताते हैं, तो वो आपकी सहायता तो नहीं करते, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा भर देते हैं ना, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा और बढ़ने लग जाता है। आपसे कुछ ऐसी चीज़ें करवाने को बोल देते हैं कि आपसे कुछ ऐसे अनजाने में चीज़ें हो जाती हैं जो गलत हो जाती हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके घर के बीच में ही रहनी चाहिए, चाहे कितने भी लड़ाई झगड़े हों, लेकिन कभी भी किसी और से शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई आपका कितना भी खास क्यों ना हो। और घर परिवार में लड़ाई झगड़े इसी वजह से सबसे ज़्यादा होते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन्हीं बातों का। अब बात करेंगे चौथी बात के बारे में, कि हमें कभी भी अपनी आमदनी को ना किसी को भी नहीं बताना चाहिए। क्या प्रयोजन है इसे बताने का? किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे ना, तो आपके दोस्त आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना, जब भी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपसे मांगेंगे। फिर आप अगर मदद नहीं कर पाओगे तो वहाँ पर क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे, आपके बीच में मनमुटाव होंगे। आप अगर अपने घर में, परिवार में, संबंधियों में अपनी आमदनी बताएंगे ना, तो कल को जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी ना, वो आपसे मांगेगा। और अगर आप सहायता नहीं कर पाए ना, तो वहाँ पर मनमुटाव पैदा हो जाते हैं और ऐसा होता भी है। इसलिए कभी भी अपनी आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए, कभी नहीं बतानी चाहिए। अगर कम होगी तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे, और अगर ज़्यादा होगी तो हमेशा हर वक्त वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी सहायता करो, और आप अगर वहाँ नहीं कर पाए तो आप बुरे बन जाओगे। और पांचवी बात, जिसे आप बहुत कसकर ना गांठ बांध लेना, कि अपनी कमज़ोरी को और अपनी ताकत को कभी भी किसी के आगे मत रखना। वैसे तो हमें पता नहीं होता कि हमारी कमज़ोरी या ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको पता है ना, तो आप बहुत बुद्धिमान हो, और इसे कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, कभी साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी कमज़ोरियों का अक्सर लोग फ़ायदा उठाते हैं। और अगर हमारी ताकत किसी को पता हो ना, तो वो हमारी ताकत हमारी कमज़ोरी बन जाती है और उस इंसान की ताकत बन जाती है, क्योंकि वो ताकत जो है ना, वो कमज़ोरी में हमारी परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि वो सामने वाले को पता चल चुकी है और वो उसका काट ढूंढ ही लेता है। आज नहीं तो कल वो हमें प्रॉब्लम में ला सकता है। तो कभी भी अपनी ताकत को या अपनी कमज़ोरी को किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, किसी को मत बताइए। सिर्फ अपने तक ही रखिए, अपने तक सीमित रखिए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपनी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रखनी चाहिए, अपने अंदर से इसको निकालना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। और छठी बात, किसी से कितनी भी गहरी दोस्ती क्यों ना हो, उससे इतना घनिष्ठ नहीं होना चाहिए कि उसे आपके बारे में इतना कुछ पता हो कि वो आपकी कमज़ोरी को पकड़ पाए। आपके दोस्तों के बारे में, आपके शत्रुओं के बारे में उसे कभी मत बताइए, और अपने मित्रों को दूसरे मित्र के बारे में मत बताइए, क्योंकि क्या होता है ना,
कि वो उससे ज़्यादा घनिष्ठ दोस्ती कर लेगा और आपको वहाँ से हटा देगा। और दूसरा, कभी भी अपने मित्रों को अपने शत्रु के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ना अगर आपकी मित्र की आपसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कल को वो आपके शत्रु के साथ मिलके ना आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। तो इसलिए ना ही अपने मित्रों को मित्रों के बारे में बताइए, ना ही किसी शत्रु के बारे में बताइए, सिर्फ अपने तक ही रखिए। क्योंकि जितना आप अपने में रहोगे ना, जितना आप शांत रहोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे 7वीं बात के बारे में। तो 7वीं बात ये है कि जब भी आप दान करते हो ना, तो हमेशा गुप्त दान ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सबको बताकर करेंगे ना तो वो दान बेकार है। क्योंकि जब भी आप दान करें तो हमेशा गुप्त होकर ही करें, क्योंकि आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत दानी पुरुष हो। तो आपके अंदर क्या होगा, अहंकार आने लग जाएगा। वो दान कभी भी फलदायी नहीं होता जो सबको बताकर किया जाए। दान वही होता है जो गुप्त हो, तभी उसका फल मिलता है, तभी हमें दान का फल मिलता है। अगर आप बाएं हाथ से दान कर रहे हो ना, तो दाएं हाथ को भी पता मत चलने दीजिए कि आपने दान किया है। दान ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ईश्वर को और आपको पता हो, बस। और उसका आपको फल अवश्य ही मिलता है, ना कि दुनिया में आप किसी को बताइए। बस गुप्त दान कीजिए, जब भी दान कीजिए गुप्त कीजिए। देखिए आपको बहुत सुकून, बहुत शांति मिलेगी। और इस संसार के कुछ ऐसे नियम हैं, अगर आप इन्हें अपना लेंगे ना तो आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आप लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहेंगे। और आप अपना दिमाग, अपना विवेक यूज़ कीजिए। आपको जब ये बातें सोचेंगे ना तो आपका विवेक जागृत होगा। आपको समझ आएगा कि अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे ना तो आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके अंदर सुख शांति बनी रहेगी और आप बहुत सुकूनमय रहेंगे। ऐसा होता है ना कि अगर हम किसी को बता देते हैं तो हमें खलबली मची रहती है कि अरे वो उसको बताना दे, उसको बताना ना दे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमारे मन में ये 24 घंटे लगी रहती है अगर हम किसी को बताते हैं। जब आप किसी को शेयर ही नहीं करेंगे ना तो आपको कभी भी कोई टेंशन नहीं रहेगी और आप बिंदास लाइफ को जी सकते हो, बहुत अच्छे से जी सकते हो, खुश मिजाज होकर जी सकते हो। तो खुश रहिए ना, अपने अंदर क्यों बोझ बढ़ाते हैं। खुश रहिए, हल्के रहिए और खुशी से अपनी ज़िंदगी को जियो। मस्त रहो, खुश रहो, बाबा के चरणों में रहो। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।